हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। आज मैं अपनी जो मौलिक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है वो नन्हा पंछी। तो प्रस्तुत है मेरी ये कहानी। मेरी बालकनी की मुंडेर से आती एक बहुत प्यारी सी आवाज ने मेरा ध्यान सहसा ही अपनी ओर खींचा। वह एक छोटा सा पंछी था। अपनी मीठी व तीखी सी बोली में हमसे कुछ कह सा रहा था। जाली के दरवाजे के पास जाकर जैसे ही मेरे बच्चों ने उसे प्यार से बुलाया, वो तो तुरंत ही उड़कर हमारे घर के अंदर आ गया और दरवाजे के ऊपर ऐसे बैठ गया कि हम दरवाजे को बंद ही ना कर सकें। सुंदर नीले रंग का बदन, गर्दन व चेहरा ग्रे कलर के और गुलाबी रंग में पीले रंग की मिश्रित झलक मारती बहुत ही खूबसूरत सी चोंच थी उसकी। कुल मिलाकर आकार में वो गौरैया से थोड़ा छोटा तोता था। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी इस तरह का पैरट जू में भी देखा हो। वैसे आमतौर पर हरे रंग के तोते ही हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं। ये तो सबसे अलग हटकर था। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पर जितना ये अन्य तोतों से अलग था उतना ही शरारती व उत्पाती भी था। अभी वो दरवाजे के ऊपर ही बैठा हुआ अपनी तेज तेज आवाज में बोलकर कुछ खोज सा रहा था। फिर अचानक ही उसने तीव्र गति से उड़ान भरी, फिर सीधा मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। अब तो मेरे लाख उड़ाने पर भी वो तो उड़ने को तैयार ही न था। ऐसा लगता था कि वो चिपक ही गया है। बच्चों ने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की पर सब नाकाम। थोड़ी देर बाद काफी भागदौड़ के बाद मैं फिर से दरवाजे पर जा बैठा, फिर वापस बच्चों की ओर भाग कर आया। किसी तरह से उन्होंने अपना बचाव किया। वो मुझे फिर से अपना निशाना बनाने के लिए पंख फैलाकर उड़ता हुआ आने लगा। दोनों पंख फैलाकर जब वो सीधा उड़ता हुआ हमारी ओर आता तो बड़ा अजीब लगता हमें। येन केन प्रकारेण उससे स्वयं को बचाया मैंने। फिर जाकर वो ऐसे बैठ गया शोकेस में कि मानो कोई शो पीस हो। वापस बाहर जाने को कतई तैयार ही ना था वो तो। सारे प्रयास करके हार चुके थे हम तो। उसको पुदीना खिलाया, संतरा उसके लिए बाहर बालकनी में रखा, हरी मिर्च का लालच दिया, पर सब बेकार साबित हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक उस नन्हे पंछी ने सबको हंसा हंसा कर दौड़ाए रखा। अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा दी थी हमारी तो। डर था कि कहीं वो किचन में जा किसी गर्म चीज पर न बैठ जाए या हमारा ध्यान उस पर से हटते ही कहीं ऐसी जगह न छुप जाए जहां हमें उसका पता ही न चले। हम सोचे कि वो बाहर चला गया होगा, लेकिन वो फिर से अपनी शैतानियां प्रारंभ कर दे। वो जितना छोटा था ना उतना ही चंचल भी तो था। फिर हमने मदद ली गूगल बाबा की। वहाँ पता चला कि तोते को चावल पसंद है, तो डाइनिंग टेबल पर जैसे ही चावल का पैकेट खोला वो तुरंत राइस के पैकेट के पास आकर बैठ गया। हमें लगा कि अब कहीं वो इस पैकेट में ही न घुस जाए। तभी मैंने एक कटोरी में पानी भरकर दरवाजे के बाहर रखा। जैसे उसने पानी को देखा वो बाहर जाकर तुरंत उसे पीने लगा। बस हमें अब मौका मिल गया और हमने फौरन दरवाजा बंद कर राहत की सांस ली। थोड़ी देर तक तो वो बाहर खूब शोर मचाता रहा, वहाँ आसपास ही बैठा रहा, फिर उड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। पर आज भी जब उसकी वो मस्ती याद आती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।